नमस्ते। मेरा नाम सारा है। मैं यह ईमेल लिख रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं भारत में रहती हूँ। ये बात 2 साल पहले की है, जब मैं 16 की थी। मैं अपने माता पिता और 2 बड़े भाइयों के साथ रहती हूँ। हमारे पड़ोस में एक ही तरह के बने हुए लगभग 10 घर हैं। सभी 2 मंजिला घर हैं। मैं और मेरे माता पिता पहली मंजिल पर सोते हैं और मेरे भाई दूसरी मंजिल पर। तो यह किसी भी आम सुबह की तरह ही था। मैं उठी। मेरी माँ और बड़ा भाई अली दूसरे कमरे में बात कर रहे थे। वे जोर से बात कर रहे थे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं स्कूल के लिए तैयार होते हुए दांत साफ कर रही थी। तभी मेरा भाई कमरे में आया और मजाक में बोला, भूत देखना है? यहाँ आ। मैं उलझन में थी, थोड़ी डरी हुई भी। वो माँ पापा के कमरे में गया और खिड़की की ओर इशारा किया। देख। हमारे घर के सामने एक बड़ी सड़क थी और मैंने देखा कि एक आदमी शॉल ओढ़े उसके बीच में खड़ा था। सर्दी का मौसम था और बाहर घना कोहरा था। सफेद पायजामे और हल्के भूरे रंग के कुर्ते में है और उसने सिर से घुटनों तक एक सफेद शॉल ओढ़ा हुआ है। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर पास की झाड़ियों और घने पेड़ों को लगातार देख रहा है। वीडियो की मुख्य पात्र लड़की और उसकी मां सुबह उसे खिड़की से देखते हैं। उसकी मां डरी हुई थी क्योंकि उसने उस आदमी को पहले कभी वहां नहीं देखा था। लड़की और उसके भाई असद जब स्कूटर से कॉलेज जा रहे थे, तब भी वह आदमी वहीं खड़ा था। लड़की को उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी, जिससे वह काफी डर गई। शाम को करीब 3 बजे जब वह कॉलेज से वापस लौटी, तो उसने देखा कि वह आदमी अभी भी उसी स्थिति में वहीं खड़ा है। वह करीब 8 घंटों से बिना हिले डुले वहीं खड़ा था, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला था। रात को करीब 10 बजे जब लड़की के पिता काम से घर लौटे, तो उन्होंने बताया कि वह आदमी सुबह से वहीं खड़ा है। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की और पूछा कि वह वहां क्यों खड़ा है, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरा परिवार इस बात को लेकर बहुत हैरान और डरा हुआ था कि कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरा दिन एक ही जगह पर बिना हिले कैसे। सफेद पायजामे और हल्के भूरे रंग के कुर्ते में है और उसने सिर से घुटनों तक एक सफेद शॉल ओढ़ा हुआ है। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर पास की झाड़ियों और घने पेड़ों को लगातार देख रहा है। वीडियो की मुख्य पात्र लड़की और उसकी मां सुबह उसे खिड़की से देखते हैं। उसकी मां डरी हुई थी क्योंकि उसने उस आदमी को पहले कभी वहां नहीं देखा था। लड़की और उसके भाई असद जब स्कूटर से कॉलेज जा रहे थे, तब भी वह आदमी वहीं खड़ा था। लड़की को उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी, जिससे वह काफी डर गई। शाम को करीब 3 बजे जब वह कॉलेज से वापस लौटी, तो उसने देखा कि वह आदमी अभी भी उसी स्थिति में वहीं खड़ा है। वह करीब 8 घंटों से बिना हिले डुले वहीं खड़ा था, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला था। रात को करीब 10 बजे जब लड़की के पिता काम से घर लौटे, तो उन्होंने बताया कि वह आदमी सुबह से वहीं खड़ा है। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की और पूछा कि वह वहां क्यों खड़ा है, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरा परिवार इस बात को लेकर बहुत हैरान और डरा हुआ था कि कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरा दिन एक ही जगह पर बिना हिले कैसे। वीडियो के अंत में उस आदमी का चेहरा एक कंकाल जैसा डरावना दिखाया गया है। दूसरी कहानी कपड़ों की दुकान कोल्स में डरावनी औरत। एक लड़का अपनी मां के साथ कोल्स नाम के स्टोर में कपड़े खरीदने जाता है। खरीदारी के दौरान वह बोर हो जाता है और अकेले स्टोर घूमने लगता है। तभी उसे एक अजीब सी औरत दिखती है, जिसने काले कपड़े पहने थे, उसके बाल लंबे और काले थे और उसकी आंखों से काला काजल बह रहा था। वह औरत डरावनी मुस्कान के साथ लड़के का पीछा करने लगती है और उसके बहुत करीब आ जाती है। लड़का डर के मारे छिपने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसकी मां उसे ढूंढ लेती है और उसे डांटती है। लड़का सुरक्षित तो हो जाता है, लेकिन उस औरत का खौफनाक चेहरा उसके दिमाग से नहीं निकलता।
अगस्त 2024 की एक संडे की रात थी। तकरीबन रात के 2:30 बज रहे थे। जमा और उसकी बेटी गहरी नींद में सो रहे थे और घर की तमाम लाइट्स बैंड थीं। अचानक जगना, जमा की आंख अचानक खुली जब यूज महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल करीब से उसके टैबलेट की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। डर और खौफ वीडियो के आखिर में दिखाया गया है कि एक अनजान शख्स अंधेरे का फायदा उठाकर उनके कमरे में दाखिल हो चुका था और चोरी की कोशिश कर रहा था। ये एक हॉरर ब्रेक इन स्टोरी है जो दिखाती है कि कैसे एक पुरसुकून रात अचानक खौफनाक मंजर में बदल गई। पहले मुझे लगा कि मेरी बेटी कोको है। जब उसे नींद नहीं आती तो वह अक्सर टैबलेट ले लेती है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत था। हमारे अपार्टमेंट में एक अनजान आदमी था। मैं अपनी बेटी को लेकर हमेशा बहुत सतर्क रहता हूँ, इसलिए जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं पूरी ताकत से चिल्लाया और उसे पकड़ लिया। मेरी अचानक प्रतिक्रिया से शायद वह कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसके हाथ में मेरा आईफोन था, वही जिसे कोको ने शाम को इस्तेमाल किया था। हमारे बीच हाथापाई होने लगी। लड़ते लड़ते हम दोनों मेरी सोती हुई बेटी के ऊपर गिर पड़े। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि अगर वह मुझ पर हावी हो गया तो वह कोको को नुकसान पहुंचाएगा। मैंने उसे धकेलते हुए बेडरूम से बाहर निकाला और लिविंग रूम में ले आया। मैं बस उसे घर से बाहर निकालना चाहता था। घबराहट में मैंने जो भी हाथ लगा, बर्तन, कड़ाही, सब उस पर फेंकना शुरू कर दिया। आखिरकार वह पीछे हटा, दरवाजा खोला और भाग गया। मैं सदमे में था। मुझे लगा कि दरवाजा खुला रह गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वह बाथरूम की खिड़की से अंदर आया था। हम दूसरी मंजिल पर रह करने के बारे में नहीं सोचा था। वह इतना दुबला था कि बालकनी की रेलिंग पर चढ़कर ग्रिल के बीच से अंदर घुस गया। अंदर आने के बाद उसने मुख्य दरवाजा खोल दिया था ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से भाग सके। मेरे चिल्लाने के बावजूद कोई भी पड़ोसी मदद के लिए नहीं आया। बाद में उन्होंने फोन करके कहा कि उन्होंने कुछ सुना तो था, लेकिन वे बाहर नहीं आए। मैं बहुत दुखी था, लेकिन कम से कम मैंने समय रहते अपने बैंक कार्ड ब्लॉक कर दिए थे। अब हम उस अपार्टमेंट में नहीं रहते। हम सुरक्षित हैं, लेकिन अकेले रहने में अब भी डर लगता है। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि उस इलाके में चोरों का एक गिरोह सक्रिय था। चोरी के दौरान जागने वाला मैं अकेला व्यक्ति था। बाकी लोगों का काफी कीमती सामान चोरी हो गया था। 2 दिन बाद उनमें से एक चोर मरा हुआ पाया गया। मुझे नहीं पता कि वह वही आदमी था या नहीं, और सच कहूं तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता।